यह सृष्टि कब आई, कैसे आई, सदियों से आज तक ये एक पहेली रहा है। इस पहेली का समाधान समय समय पर करने की कोशिश की गई है और इसी कोशिश का परिणाम है कि दो विचार निकल कर आते हैं। एक विचार के अनुसार जो कि धर्म ग्रंथों से आता है, उसे हम दैवी मत का सिद्धांत कहते हैं। और ये दैवी मत का सिद्धांत कहता है कि सृष्टि का और जीव जंतुओं का, जिसमें मानव भी शामिल है, का विकास ईश्वर ने किया है, परंतु इसके मूल में कोई तर्क नहीं है, इसलिए यह अवैज्ञानिक है और आज इसे लगभग छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी सदियों तक ये विचार मानव मस्तिष्क पर चलता रहा और आज भी चल रहा है। वहीं दूसरा विचार जो वैज्ञानिक विचार कहा जाता है, उसे हम लोग विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो विकासवादी सिद्धांत है, ये क्या कहता है और इसके जनक कौन है? तो देखिए, पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो विकासवादी सिद्धांत है या इवोल्यूशन थ्योरी है, इसके जनक चार्ल्स डार्विन है और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। देखिए, इनकी दो किताबें आती हैं, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आती है और दूसरी डिसेंट ऑफ मैन आती है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की भूमिका को एक सिरे से नकार दिया और अपनी दूसरी किताब डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति अपने पूर्व मानव से होती है और वह मानव कौन था। तो उनका कहना है कि वह मानव जैसा था, मतलब मानव के समान था, अर्थात मानव सम था, जिसे अंग्रेजी में होमोनिड्स कहा जाता है। ठीक है, और वह कपि या बंदर, कपि था, बंदर से अलग होता है, कपि था। और यह जो कपि था, इसमें पूंछ नहीं थी। ठीक है, और यह कब आया इस पृथ्वी पर? तो अनुमान है कि यह प्लायोसीन युग में आया था और प्लायोसीन युग इस पृथ्वी पर कब शुरू होता है? 70 लाख वर्ष पहले। क्लियर? लेकिन जब मानव की जहां तक बात आती है कि मानव कब आया, तो मानव तो कोई 5 लाख वर्ष पहले आता है। अब सवाल इस बात का है कि हम जानें कि प्राचीनतम मानव सम जिसे हम जानते हैं वो कौन था, जिससे हमारा विकास होता है। तो देखिए, ज्ञात जो प्राचीनतम मानव सम है वह रामापिथेकस था, जिसके पास पूंछ नहीं थी, मतलब टेल नहीं थी। रामापिथेकस के वंशज दो प्रकार के थे, एक वह था जो जंगलों में रह गया और दूसरा वह था जो मैदानों में आया। तो जो जंगलों में रह गया, उसी से गोरिल्ला और चिंपैंजी का विकास हुआ, और जो मैदानों में आया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा या मानव का आदि पूर्वज है। अब इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव सम से मानव में कैसे बदला? तो देखिए, जब ये जंगलों से मैदानों में आया था, तो क्यों आया था? सुविधा के लिए आया था, क्योंकि पेड़ छोटे थे, पत्तियां बहुत पास थी। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज होता गया और पेड़ बड़े होते गए, पत्तियां और फल ऊपर पहुंचते गए, और इस कोशिश में उसने बार बार अपने आप के शरीर में परिवर्तन किया। क्यों किया? क्योंकि उसे अब उछलना पड़ता था, और उछलने के लिए अब उसने अपने हाथों, अगले जो पैर थे उसको उसने हाथ में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, और उस पहले मानव को जिसने अपने हाथ का खुला प्रयोग किया, उसे होमो हैबिलस कहते हैं। होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस का विकास होता है। मतलब ये होमो इरेक्टस
ये अपनी रीढ़ की हड्डी पर लगभग सीधा होके चला, मतलब इसकी जो रीढ़ की हड्डी आई वह अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी होकर आई। होमो इरेक्टस को ही दो नामों से जाना जाता है, एक जावा मानो, दूसरा पेकिंग मानो। जावा मानो को पिथकैंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है और पेकिंग मानो को सिनएंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। होमो इरेक्टस का जो विकसित रूप है उसी को नियंडरथल कहा जाता है। नियंडरथल क्यों कहा गया? क्योंकि नियंडरथल जर्मनी की एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर इसका कंकाल पाया गया। नियंडरथल मानव जब विकसित हुआ तो वह क्रो-मैग्नन मानव में बदला और क्रो-मैग्नन मानव का जब विकास होता है तो उसे होमोसेपियंस कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स है, जबकि निकटस्थ पूर्वज क्रो-मैग्नन है। मैं सोचता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। ग्रेट गुड डे।